वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल है 2.6 से लेकर 2.10 तक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने 2.1 से लेकर 2.5 तक मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आना है। तो उसमें मैंने फॉर्मूले वगैरह बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो दे दूंगा लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैं आई लिंक पे भी दे दूंगा, जहाँ से मर्जी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले कुछ देख ले, चैप्टर नंबर 2 के ये फॉर्मूले हैं। तो ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो एक फॉर्मूला ये है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी है। उसके बाद ये वाला ए वाला एक फॉर्मूला है। तो उसके बाद ये वाले 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक हो गया। ये वाले 3 फॉर्मूले, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इन फॉर्मूलों का नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे समझ। तो उसके बाद इससे इससे फिर ये वाले फॉर्मूले बने हैं। मतलब जहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ये ए है, उसके बाद ये भी ए है, उसके बाद ये भी ए है, ठीक है। तो जहाँ पर ए है ना, वहाँ पर आपने यहाँ पर क्या लगा देना करना है, ए की जगह जी लिखना है। देखिए यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर जी लिखा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जी लिखा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या लिखना है? जी है, ठीक है। मतलब ये है कि ये 3 फॉर्मूले याद कर लेंगे तो ये भी हो जाएंगे, सही है ना। ये जब याद करेंगे तो ये भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ मैंने यूनिट बताए थे। तो ये यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड को लिखते हैं वी से, और इसका यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकंड। ए से मुराद एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। रेडियस आ जाए, रेडियस मीन्स आर आ जाए। डिस्टेंस आ जाए, एस से लिखते हैं डिस्टेंस को। हाइट आ जाए, एच से लिखते हैं। और डी से मुराद डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सब का यूनिट एक ही है, मीटर, ठीक है। इन सब का बाप एक ही है, मीटर। मतलब यूनिट एक है, मीटर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी 2.6 देखें। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड। एक वैगन है, वो रोड पे मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ। तो वेलोसिटी उसकी ये है, ठीक है। ये कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। और कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था 54 लिखते हैं। के की जगह क्या लिखते होते हैं? के की जगह लिखते होते हैं 1000। और आर पर आर है, तो पर का मतलब नीचे लिखना, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे? 3600, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था? किलो की जगह 1000 लिखते हैं, और पर आर की जगह लिखते हैं नीचे 3600। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करके जो आंसर आएगा फिर लिखना है डिवाइड। और फिर ओवर के नीचे वाला लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 15। क्या आएगा? 15। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिख ले मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। तो सडनली अचानक ब्रेक अप्लाई की है, ठीक है। मतलब वैगन मूव कर रही थी ना, तो अभी ब्रेक अप्लाई की है। द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ। तो वैगन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर। तो डिस्टेंस को लिखते हैं एस से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 25 मीटर, ठीक है। बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप किए बगैर, ठीक है, स्टॉप से पहले। तो बाद में गाड़ी क्या है? स्टॉप हो गई है। गाड़ी क्या हो गई है? स्टॉप हो गई। फर्ज करें ये वैगन जा रही थी, बाद में वैगन जो है स्टॉप हो गई है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी 15 है, फर्ज करें। बाद में गाड़ी स्टॉप हो गई है। गाड़ी क्या हो गई है? स्टॉप। मतलब ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी क्या हो जाएगी? बाद में स्टॉप। तो जब स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी वैगन, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड
ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाली वेलोसिटी इसका मतलब इनिशियल होगी, ठीक है, इनिशियल पहले वाली वेलोसिटी है, ठीक है, और बाद में गाड़ी स्टॉप हो गई है तो इसका मतलब दूसरी वेलोसिटी भी आ गई है। स्टॉप का मतलब है गाड़ी स्टॉप है, अभी रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी नहीं है, ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है फिर, ज़ीरो है। उसके बाद डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, वैगन की आपने क्या फाइंड करनी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर लिखे ए, ठीक है, ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपने, आपने फाइंड करना है ए, तो ये ए है, ठीक है, तो बाकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ए वैसे का वैसे ही, ठीक है। उसके बाद एस कितना है, एस है, एस की वैल्यू कितनी है, ये वाली कितनी है, 25, तो यहाँ पर लिखे 25। उसके बाद वी एफ की कितनी है, तो यहाँ पर वी एफ तो बेचारा ज़ीरो है, तो वी एफ की जगह ज़ीरो, ठीक है, तो वी एफ की जगह लिखा ज़ीरो, ऊपर स्केयर माइनस वी आई की कितनी वैल्यू है, वी आई की है ये वाली, ठीक है, क्या आई है 15, तो लिखे 15, ऊपर स्केयर है। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं नीचे कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई 25 से किया तो आएगा 50, फिर आगे क्या ए है, तो ए लिख ले। उसके बाद ज़ीरो आपको पता है वैसे ख़त्म हो जाता है, जब वैसे लिखा हो तो ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, तो ज़ीरो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आगे 15 है ना, तो 15 का अगर स्केयर ले कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आएगा 225, ठीक है, क्या आएगा 225। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड को कैसे लिखते हैं, ओवर के नीचे लिखते हैं, तो ओवर के नीचे लिख ले। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, तो ऊपर वाला लिखना है, फिर ये लाइन है तो लाइन की जगह डिवाइड, फिर नीचे वाला, तो आपके पास फिर इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 4.5, क्या आएगा 4.5, और ये माइनस है तो माइनस लिख ले, तो ये ए भी लिख ले। आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मैंने क्या किया, आगे यूनिट लगाया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2.7 देखे, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, एक स्टोन है, एक पत्थर है, और उसको गिराया गया, ये देखे एक पत्थर को गिराया गया, कितनी हाइट पे है, 45 मीटर की हाइट है, सही है ना। तो 45 मीटर की हाइट से एक स्टोन गिराया गया। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा में लिखते हैं जो चीज़ें आपको पता हो, जो क्वेश्चन में बताई गई हो। तो ये देखिए हाइट है, हाइट को लिखते हैं एच से, ठीक है, तो हाइट कितनी है 45 मीटर, ठीक है, तो एच है ना, तो इसको एस का नाम दे दे, मतलब डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस भी एस से लिखते हैं। आपको मैंने बताया था एस का एच का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, तो इसको एच से लिख ले, सही है ना, एच को किससे लिखना है, एस से, ठीक हो गया। तो एस से लिख ले। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वो टाइम लेगा ज़मीन पे आने के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड, क्या लिखना है, टू फाइंड, तो कितना टाइम लगेगा, तो टी फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख ले टी। उसके बाद टेक टू रीच द ग्राउंड, उसके बाद व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी। उसके बाद जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है, किसको, ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है, मतलब पहले ऐसे एक पत्थर था, ठीक है, वो ऊपर से गिराया गया, तो पहले स्टॉप था पत्थर, पहले क्या था, स्टॉप था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो बाद वाली जो वेलोसिटी होगी ना, वो फिर इसका मतलब फाइनल होगी, इनिशियल तो ज़ीरो है ना, तो बाद वाली फिर फाइनल होगी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसके बाद टी भी फाइंड करना है, और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
जी की वैल्यू फिक्स होती है। जी की वैल्यू क्या आती है? फिक्स होती है। जैसे आप एक दुकानदार के पास जाते हैं तो आप कहते हैं दर्जन केले दे दे, तो दर्जन की वैल्यू फिक्स होती है। दर्जन की क्या होती है कि मतलब 12 केले उसने देने हैं, ठीक है, तो दर्जन की वैल्यू फिक्स है 12, ठीक है ना। ऐसे जी की वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो टी फाइंड करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। तो टी फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एज फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी, ठीक है, स्केयर 1/2 जी टी स्केयर। तो ये भी एक फॉर्मूला पड़ा था। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो एस की वैल्यू कितनी है? एस की है, ये देखें, 45। एस की जगह 45। वी आई की कितनी है? वी आई 0 है, तो यहाँ पर लिखे 0। उसके बाद टी वैसे का वैसे ही, क्योंकि टी फाइंड करना है तो इसलिए वैसे का वैसे ही लिख लिया। 1/2 जी की वैल्यू कितनी है? जी को जी है 10 है, जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। टी कितना है? टी तो फाइंड करना है, तो टी वैसे ही ऊपर स्केयर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है? 45, 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब 0 जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी से भी तो 0 ही आता है। तो क्या है उसके बाद? 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पर आएगा 5, उसके बाद टी स्केयर, ठीक हो गया। तो 0 वैसे ही ख़त्म हो जाता है जब प्लस दरमियान में हो, 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद 45, 0 ख़त्म हो गया, 5 टी स्केयर, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 45 ओवर में 5 इक्वल टू टी स्केयर, क्या लिखेंगे? टी स्केयर। तो आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये देखें, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार, 5 9 ज़ार क्या आएगा? 45, तो यहाँ पर आएगा 9 इक्वल टू टी स्केयर। अभी मैं क्या करूँगा? टी स्केयर इस साइड पे लिख लूँगा, 9 उस साइड पे। उसके बाद क्या करना है? टेकिंग स्केयर रूट, आपने दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेना, स्केयर रूट, ठीक है। तो दोनों साइड पे ऐसे स्केयर रूट लगा ले, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 9 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, 3 आंसर आएगा। तो टाइम का यूनिट कहता है सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड लगा लिए। तो अभी फाइंड क्या हुआ है? अभी फाइंड हुआ है टाइम हुआ है फाइंड। तो अभी वी एफ भी फाइंड करना है। तो वी एफ फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ वैसे का वैसे ही, वी आई कितना है? तो वी आई यहाँ पर ऊपर से देख लेते हैं कितना था। तो वी आई था 0, ये देखे वी आई कितना है? 0 है, तो यहाँ पर लिखे 0। ए कितना था? ए की जगह तो आपको पता है जी लिखना था, तो ए की जगह जी है, तो जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो टी कितना है? तो टी है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख ले 3, ठीक हो गया। उसके बाद वी एफ वैसे का वैसे ही, आपको पता है 0 वैसे ख़त्म हो जाता है जब दरमियान में प्लस हो। 10 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आएगा? 30। उसके बाद वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये देखें, ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बुराए मेहरबानी पहले फॉर्मूले याद करें, फिर ऐसा यूनिट की तरफ आए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है। 2.8 देखें, अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी, एक कार मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी को, फर्स्ट वाली को नाम दे दे एवरेज वेलोसिटी का v1 का, ठीक है। तो यहाँ पर v1 का नाम देना है, तो यहाँ पर लिखते हैं v1 कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v1 का मैंने नाम दे दिया। तो उसके बाद अ कार ट्रेवल, ट्रेवल किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर जो है ना, मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर पे मुझे बता दे किसका यूनिट होता है? तो मीटर होता था यूनिट डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस को डी से भी लिखते हैं या फिर एस से लिखते हैं, तो यहाँ पर डी से लिखेंगे, कितना है? 10 किलोमीटर। तो आपको पता है जब भी के आए तो के लिए क्या लगाते हैं?
1000 लगाते हैं, आगे मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको D1 का नाम दे दे, किसका नाम देना, D1 का। उसके बाद थ्रू अ डिवर्शन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज वेलोसिटी एक और दी गई है, तो वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो पहले को नाम दिया था V1 का, तो सेकंड वाले को V2 का नाम दे दे, तो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, तो एक और डिस्टेंस दिया गया तो उसको D2 का नाम दे दे, कितने, 0.8 किलोमीटर। तो आपको पता है किलोमीटर, तो किलो को 1000 में चेंज करें, फिर आगे मीटर, D2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 800 मीटर। सही है ना, ये मीटर आगे लगा लिया। अभी देखें, एक तो ये है V, एक D1, एक V2 है, एक D2 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है ना, माइंड में क्या रखनी है, यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद डिटर्मिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, टू फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी, कौन सी, एवरेज, तो ए वी लगा ले साथ में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी, वी से मुराद वेलोसिटी, ए वी से मुराद एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एस यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए वी इज इक्वल टू D/T, तो आपको ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इसको नाम दे दे 1 का, किसका नाम देना है, 1 का। अभी देखें, एक फॉर्मूला लगाना है, नाउ लिख ले, नाउ डिस्टेंस कितना है, D1 है ना, ये देखें डिस्टेंस कितना है, D1 है, फिर कितना है, D2 है। तो दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, दोनों को क्या करूंगा, प्लस करूंगा, D1 और D2, ये देखें D1 और D2 को क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और इसको नाम दे दूंगा D का। ठीक है, D का नाम दूंगा, टोटल है ना, तो टोटल के लिए मैं प्लस करूंगा दोनों को। तो D1 कितना है, पहले तो D1 था ये 10,000, फिर D2 कितना है, 800, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10,000 प्लस 800, और यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर भी लिख ले, तो यहाँ पर आएगा, दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर आएगा 10,800। ठीक है ना, आगे मीटर लिख ले, क्यों, क्योंकि ये मीटर लिखा है दोनों के साथ। ठीक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये देखे यहाँ से एक फॉर्मूला देखे, V1 है, तो यहाँ पर क्या है, V1 D1 ओवर में T, सही है, T1। ठीक हो गया, यहाँ पर ये देख के लिखा है V1, मतलब V लिखा, D लिखा, वो T लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 पहले लिख ले। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है T1, और फिर फाइंड करेंगे T2। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। ठीक है, तो ये T जो है V की जगह चला जाएगा, और V किसकी जगह चला जाएगा, T की जगह। ठीक हो गया, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, D की वैल्यू कितनी है, D1 की, तो D1 की है, ये देखे 10,000। उसके बाद V है, तो V की वैल्यू कितनी है, V1 की, तो V1 यहाँ पर देख लेते हैं, ये है 20, कितनी है, 20 है। उसके बाद T1 कितना आएगा, 10,000 को डिवाइड करें 20 पे, तो आंसर आएगा 500। क्या आएगा, 500। और टाइम का यूनिट क्या आता है, सेकंड, टाइम का यूनिट क्या आता है, सेकंड। तो ये फाइंड हो गया T1, क्या फाइंड हो गया, T1। अभी फाइंड करना है T2, तो T2 फाइंड करने के लिए फिर क्या करना है, फॉर्मूला यही लगाना है, ये वाला, बस यहाँ पर 2 2 लिख देना है, यहाँ पर भी 2 लिखना है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, ये भी 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा। उसके बाद V, इन दोनों की जगह चेंज कर ले, तो ये देखे T यहाँ पर आ जाएगा, D, फिर यहाँ पर आएगा V2, T2। उसके बाद D कितना आया, D2, तो D2 यहाँ पर था, ये वाला, ये 800,
V2 कितना है, V2 था यहाँ पर देख लेते हैं, ये 4, ठीक है। तो ये 4 लिखा, दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200, ठीक है। आगे टाइम का यूनिट होता है सेकंड, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर लिखना है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो दोनों को प्लस करेंगे। T1 कितना था, T1 था ये देखे 500, आगे सेकंड था। उसके बाद T2 कितना है 200, उसके बाद सेकंड। टी दोनों को प्लस करें, 500 प्लस 200 तो आएगा 700। उसके बाद सेकंड इसका यूनिट है, तो टी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, टी की। तो ये देखें डी की वैल्यू भी ये आई थी फॉर्मूले में। अगर वन में देखें ना तो ये वन है, ये वाली वन है। तो वन में क्या है, ऊपर क्या है, डी है, नीचे क्या है, टी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टिक नहीं लगाने, ये टिक वाले नहीं लगाने, ठीक है। तो ऊपर क्या डी है ना, तो डी की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रॉम वन। यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रॉम वन। वन से क्या पता चला है कि मतलब एवरेज वेलोसिटी है, जो ए भी फाइंड करना था ना, ये वाली एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो ये देखिए डी है ना, तो डी का आंसर क्या है, डी का आंसर ये वाला आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10,800। उसके बाद क्या है, टी है, तो टी का आंसर कितना है, टी का ये आया, कितना है, 700। 700 लिखे, कैलकुलेटर से डिवाइड करें। तो पहले वाला लिखे, फिर डिवाइड 700 पे करेंगे तो आंसर आएगा 15.4 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2.9 देखे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल है, वो टावर से गिर रही है, ठीक है, या गिरती है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड, बॉल जो है ज़मीन पे पहुंचती है इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में वो ज़मीन पे आ जाती है। तो टाइम कितना दिए गए, 5 सेकंड। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड के साथ टकराती है बॉल, सही है। तो एक और चीज़, ऊपर वाली जो है, ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे एक बॉल फेंकी गई थी, मतलब एक स्टोन फेंका गया था, ठीक है ना। उसकी हाइट थी 45, ठीक है, जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। तो ये भी स्टोन फेंका गया था, तो वहाँ पर बॉल फेंकी गई है, ठीक है। तो वहाँ पर बॉल फेंकी गई, तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी थी, क्या रखी थी, 0। तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी क्या करने हैं, इनिशियल वेलोसिटी को रखना है 0, क्या रखना है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखना है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की फाइंड करनी है, टावर की हाइट, क्या फाइंड करनी, हाइट। तो टू फाइंड लिखें, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट, ठीक है, हाइट को एस का नाम दे दे, ठीक है। तो हाइट फाइंड करनी तो उसको एस का नाम दे दे। उसके बाद एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो वेलोसिटी फाइंड करनी बॉल की, ठीक है। तो पहले वाली इनिशियल थी, तो ये सेकंड वाली क्या होगी, फाइनल होगी। उसके बाद आगे देखिएगा सॉल्यूशन। एस वाले का फॉर्मूला क्या था, एस वाले का, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। आपको पता है ए जो है जी में चेंज हो जाता है, तो ये यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे, जी। उसके बाद एस लिखेंगे, वी आई कितना है, वी आई है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद टी, उसके बाद 1/2, जी की वैल्यू कितनी है, जी की होती है आपको बताया था फिक्स होती है 10 होती है। तो टी कितना है, यहाँ पर टी देखे तो टी है 5, कितना है, 5 है, ऊपर स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पर एस जो है, आपको पता है एस की जगह मैं एच लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एस की जगह मैंने लिखा एच, क्योंकि एस को एच का नाम दिया है। आगे टी मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आएगा आंसर 0।
प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, एच वैसे का वैसे। ये ज़ीरो आपको पता है ख़त्म हो जाता है जब दरमियान में प्लस हो। 5 को मल्टीप्लाई 25 से किया तो 125 आएगा। ठीक है, तो हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर लिख ले मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या फाइंड करना था? एज ये वाला फाइंड करना था फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वी आई प्लस ए टी। लेकिन आपको मैंने बताया था ए किस में चेंज हो जाता है? जी में। ठीक है, तो जी में चेंज कर दे। वी आई कितना है? तो वी आई है 0, यहाँ पर देख ले 0 है। उसके बाद प्लस जी की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 10। टी कितना है? टी मतलब टाइम कितना? 5 है, तो यहाँ पर लिख ले 5। वी एफ 0 ख़त्म हो जाता है जब दरमियान में प्लस हो। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 50। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी 2.10 देखे। अ क्रिकेट बॉल इज हिट। क्रिकेट बॉल है, हिट कर रही है, मतलब ये क्रिकेट बॉल है, इसको मैंने हिट किया है। ठीक है, इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एयर में स्ट्रेट मूव कर रही है। एन ऑब्जर्वर नोट्स, एक देखने वाला बॉल को नोट कर रहा है। दैट इट टुक 3 सेकंड, 3 सेकंड ले रही है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम ले रही है? 3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम को लिख लिया 3 सेकंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ना, यहाँ पर बॉल जो है ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वहां पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल जाएगी, फिर वहां पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होगी तो वापस आएगी ना बॉल। जब स्टॉप ही नहीं होगी तो वापस नहीं आएगी। तो जब बॉल स्टॉप होती है तो उसको कहते हैं वेलोसिटी जो है उसकी 0 है। ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वहां पर? 0। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है फाइनल वेलोसिटी या 0, आगे मीटर पर सेकंड लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये मैंने वी आई लिख लिया। बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? वी आई। ठीक है, उसके बाद इफ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बॉल अगर हिट करे 1 मीटर ग्राउंड से, ठीक, ग्राउंड कहते हैं जमीन से, 1 मीटर हिट करे, तो डिस्टेंस दिया गया, तो डिस्टेंस को S1 का नाम दे दे। तो कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड से कितना हाई होगी, तो उसको नाम दे दे एस का। ठीक है, और उसको ही नाम दे दे एच का। एस इक्वल टू एच का नाम दे दे। एस इक्वल टू एच का। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला, वी एफ वी आई प्लस ए टी। तो आपको पता है ए जी में चेंज हो जाता है, तो ये मैंने जी वाला फॉर्मूला लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद वी एफ की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो वी एफ की जगह 0 लिखा। वी आई फाइंड करना है, प्लस जी की जगह आपने क्या लिखना है? 10 लिखना है। ठीक है, और माइनस का 10 लिखना है। माइनस क्यों लिखा है ये बताता हूँ आपको। देखिए, ऊपर से कोई चीज नीचे आए ना, तो उसकी प्लस में वैल्यू होती है। ऊपर से कोई चीज नीचे आए, उसकी वैल्यू होती है जी की प्लस में। लेकिन यहाँ से बॉल जो है ऊपर की तरफ हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो ऑपोजिशन आ जाती है, मतलब डायरेक्शन जो है अगर नीचे आए, ठीक है, फिर प्लस में है, ऊपर को जाएगी तो जी की वैल्यू होगी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -10 लिखा। उसके बाद टाइम कितना दिया गया, टाइम देख ले, यहाँ पर 3 सेकंड लिखा है, 3 लिखा। उसके बाद वी आई वैसे ही, 0 भी वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो आएगा 30, ये 30 लिखा। उसके बाद ये माइनस है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, तो ये प्लस हो गया ना। उसके बाद वी आई को यहाँ पर लिख ले, 30 को इस साइड पे लिख ले, और साथ में क्या लगाना है?
मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना था, एस फाइंड करना सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर आपके पास S1 है, ऊपर 1 है ना, S1 कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो अभी आपने क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है S2, ठीक है। फाइंड क्या करना है, पहले S2, फिर उन दोनों को प्लस करना है तो वो S के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब S1 है ना, S1 दिया गया, ठीक है। S2 फाइंड करना है, उन दोनों को फिर प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखे, इसको नाम दे दे, ये देखे मैंने लिखा है S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, तो इसको 1 का नाम दे दे। तो अभी S2 फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखे 2 लिखा, उसके बाद था 2 के बाद A था, तो आपको पता है A किस में चेंज हो जाता है, G में। उसके बाद S था ना, तो यहाँ पर S लिखा। तो आपने 2 फाइंड करना है तो साथ में छोटा सा ये 2 लिख लिया, ठीक है। फिर VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएंगे डिवाइड होंगे, तो डिवाइड को ओवर के नीचे लिखते हैं। तो ये दूसरी साइड पर जाएंगे तो ओवर के नीचे लिखेंगे। VF का आंसर कितना था, 0 था, ऊपर स्क्वायर। फिर माइनस VI का कितना है, तो VI का ये 30 है, तो ये 30 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद 2 G की वैल्यू आपको मैंने बताया -10 आएगी, -10 लिखा। उसके बाद S2 वैसे ही, ये 0 वैसे ही खत्म हो जाता है, आपको बताया था मैंने, जब दरम्यान में माइनस या प्लस हो तो 0 खत्म हो जाता है। उसके बाद ये माइनस आ गया, ये माइनस 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 900, तो यहाँ पर लिखे 900। उसके बाद ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई 10 से किया 20, अभी माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है S2 है, ये 900 को डिवाइड करे 20 पे, तो यहाँ पर आएगा 45। और S का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसके बाद आपने फ्रॉम 1 लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम 1। 1 से क्या पता चला है, ये देखिए ये 1 था ना, ये 1, ठीक है। तो इसको लिखना है, इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, S, तो यहाँ पर लिखे S इज इक्वल टू S1 कितना है, S1 है यहाँ पर, S1 ऊपर था 1, S1 कितना है, ये वाला 1, ठीक है। तो S1 की जगह लिखना है 1, S1 की जगह 1 मीटर। उसके बाद आगे S2, तो S2 कितना है, 45 मीटर। तो इन दोनों को प्लस करें तो 46 मीटर आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।